आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, एलियंस, यूएफओस या सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सरफेस लेवल की बातें नहीं बताऊंगा। आज हम देखेंगे और सुनेंगे एरिया 51 का पूरा इतिहास, साइंटिफिक फैक्ट्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कुछ ऐसे प्रूफ जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। I am your host Muzammil and you are watching Unsunified News. एरिया 51 निवाडा डिजर्ट के बीच में लोकेटेड है। इसका ऑफिशियल नेम है होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक, क्योंकि ये एक ड्राइड अप लेक बेड के पास बना है। लास वेगस से लगभग 135 किलोमीटर नॉर्थ में ये बेस है। इस बेस का साइज अप्रोक्सीमेटली 1550 स्क्वायर माइल्स है। निवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा माना जाता है। एरिया 51 की कहानी शुरू होती है 1955 में, जब यूएसए के प्रेसिडेंट ड्वाइट एइसेनहावर ने CIA को परमिशन दी थी कि एक सीक्रेट हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्लेन बनाने के लिए, जिसका नाम था U-2 स्पाई प्लेन। जब यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका को उनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट और मिलिट्री मूवमेंट पर नजर रखनी थी, तब ग्रूम लेक का एरिया चूज किया गया, क्योंकि वहां फ्लैट लैंड थी, रिमोट लोकेशन थी और सैटेलाइट से डिटेक्ट करना मुश्किल था। एरिया 51 में बहुत सारे सीक्रेट प्लेन्स डेवलप हुए, जैसे U-2 स्पाई प्लेन, A-12 ऑक्सकार्ट, SR-71 ब्लैकबर्ड, F-117 नाइट हॉक। इन सब को डेवलप यही एरिया 51 में किया गया था। इसलिए लोगों को अक्सर यहाँ के आसमान में वियर्ड शेप्स और लाइट्स दिखती थी, जो उन्हें यूएफओ लगे। 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में एक ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। गवर्नमेंट ने कहा ये एक वेदर बलून था, लेकिन विटनेस ने क्लेम किया कि मेटेलिक डेब्रीज और एलियन बॉडीज देखी गई थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं वो एलियन बॉडीज एरिया 51 लाई गई और वहां पर उन पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। बॉब लेजर नाम के एक आदमी ने 1989 में इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एरिया 51 के एक सीक्रेट सेक्शन S4 में काम किया है। वहां पे एलियन एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं जिनका रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है, और उन एयरक्राफ्ट्स के अंदर एक ग्रेविटी मैनिपुलेशन रिएक्टर था जो अर्थ की फिजिक्स को डिफाई करता था। गवर्नमेंट ने हमेशा बॉब लेजर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, लेकिन उसने जो टेक्निकल डिटेल्स बताए उसमें काफी सच्चाई थी। जैसे एलिमेंट 115 का मेंशन, जो उस टाइम तक ऑफिशियली डिस्कवर भी नहीं हुआ था। बॉब लेजर ने कहा था कि एलियन एयरक्राफ्ट के ग्रेविटी वेव एम्पलीफायर का यूज करता है, जिससे वो स्पेस को ब्लेंड कर सकता है और इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। 2004 में यूएस नेवी के पायलट ने भी सिमिलर ग्रेविटी डिफाइंग क्राफ्ट्स देखे, जो सडनली एक्सेलरेट करते हुए कहीं गायब हो गया। क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी है या एरिया 51 का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट जो पब्लिक से अभी तक छुपाया गया है? एरिया 51 की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह हो जो इतनी प्रोटेक्टेड हो। एरिया 51 के हर तरफ मोशन सेंसर और ग्राउंड वाइब्रेशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, जो सिर्फ मूवमेंट डिटेक्ट नहीं करते बल्कि ग्राउंड वाइब्रेशन को भी सेंस करते हैं। कैमोफ्लेज सिक्योरिटी टास्क कैमो ड्यूड्स एरिया 51 के सबसे आइकॉनिक सिक्योरिटी फोर्स है। ये गार्ड्स व्हाइट पिकअप ट्रक या कैमोफ्लेज्ड SUV में हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ड्रोन डिटेक्शन एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में जब हर कोई ड्रोन यूज करता है, एरिया 51 के पास ड्रोन यूज करना स्ट्रिक्टली इलीगल है। एरिया 51 का एयर स्पेस भी हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। इसके ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता, सिर्फ ऑथराइज्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ही एंट्री मिलती है। कई पायलट्स ने बताया कि अगर उन्होंने गलती से भी इस एयर स्पेस में एंटर कर लिया तो उनका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है या फिर उन पर फाइन लगाई जाती है। कुछ केसेस में तो उन्हें डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उन्हें प्लेन के जरिए एस्कॉर्ट करके उस जगह से बाहर निकाला जाता है। 2013 तक यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 का एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया था, लेकिन CIA ने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ने कंफर्म किया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है।
कोल्ड वॉर में इस पाइपलाइंस बनाने के लिए इसका यूज होता था, पर उन डॉक्यूमेंट्स में एलियन रिसर्च या इससे जुड़े कुछ और कोई बातें मेंशन नहीं थी। फिर भी लोग मानते हैं कि एलियन प्रूफ को हमेशा क्लासिफाइड रखा गया है। एरिया 51 के बारे में सिर्फ एलियंस और यूएफओ को थ्योरीज नहीं है, कुछ और भी क्रेजी और हैरान कर देने वाले थ्योरीज भी है जो इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। कई लोग मानते हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रैवल पर भी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो रही है। एक थ्योरी कहती है कि 1960 से ही वहां एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट पेगासस, जिसमें आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी और क्वांटम वर्म होल्स का यूज करके टाइम ट्रैवल पोर्टल्स बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी थ्योरीज एरिया 51 को जोड़ती है हाप से, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम। इसका कहना यह है कि एरिया 51 में वेदर कंट्रोल वेपन्स बनाई जा रहे हैं जो क्लाउड सीडिंग, स्टॉर्म और अर्थक्वेक तक जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि 2011 का जापान का सुनामी भी एक मैन मेड अर्थक्वेक था जिसमें हाप जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था और एरिया 51 उसका सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड था। सबसे शॉकिंग थ्योरी ये है कि एरिया 51 में पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल ओपन करने की भी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर वर्महोल थ्योरीज रियल है तो एरिया 51 जैसे सेक्वर्ड लैब ही उसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि वहां कोई भी लीकेज या डायमेंशनल डिस्टरबेंस नॉर्मल पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। 2019 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो एरिया 51 की हिस्ट्री में भी एक अलग ही पेज बन गया। सब शुरू हुआ एक सिंपल सा फेसबुक जोक से। एक स्टूडेंट और मीम क्रिएटर मैटी रॉबर्ट्स ने एक इवेंट क्रिएट किया। इसका मतलब था कि अगर लाखों लोग एक साथ एरिया 51 के गेट पे चढ़ाई करे तो सिक्योरिटी उन सब लोगों को रोक नहीं पाएगी और सच सामने आ जाएगा कि वहां एलियंस है या भी नहीं। ये इवेंट एक जोक था, लेकिन सोशल मीडिया की पावर ने इसे वायरल कर दिया और 2 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए। लेकिन जब एक्चुअल रेड डेट आई 20 सितंबर 2019 तो ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही थी। लाख नहीं, सिर्फ 100 से 200 लोग ही वहां गए। उन लोगों ने वहां जाकर पार्टी की, म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दी। अल्टीमेटली कोई भी अंदर नहीं घुसा, सब लोग बस गेट के बाहर ही चिल करते रहे, सेल्फीज लेते रहे और एक फ्रेंडली एलियन फेस्टिवल का मजा लिया। मीडिया ने इस इवेंट को एलियन स्टॉक के नाम दिया क्योंकि वो एक म्यूजिक फेस्टिवल बन गया था। लोकल टाउन के लोगों ने भी छोटे स्टॉल्स और फूड ट्रक्स लगा लिए। सोचो, एक छोटे डेजर्ट टाउन में एक दिन इतनी पब्लिसिटी हो गई और टूरिज्म आ गई। लेकिन एक फैक्ट ये भी था, यूएस मिलिट्री उस दिन पूरा तरीके से तैयार थी। उन्होंने हिडन स्नाइपर्स और क्राउड कंट्रोल टीम को डिप्लॉय किया था। वो चाहते तो सबको अरेस्ट कर लेते, पर क्योंकि ये सब सिर्फ फन लविंग सिविलियंस थे तो उन्होंने बस सिक्योरिटी बाउंड्रीज एनफोर्स की और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। और इस तरह एरिया 51 फिर से एक बार अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड और मिस्ट्री ही रह गया। तो दोस्तों, एरिया 51 सिर्फ एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है या फिर सच में वहां एलियन बॉडीज, स्पेसक्राफ्ट और इंटर डायमेंशनल टेक्नोलॉजी छुपी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्री, थ्रिलर और एजुकेटिव वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब फॉर मोर।